के बारे में वीडियो बनाऊं, बट जो उसके बाद सबसे ज्यादा बार कमेंट रिपीट हुआ था वो ये था कि डोरेमोन ब्लू से येलो कैसे हो गया। और तो आज के इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि डोरेमोन ब्लू से येलो कैसे हुआ, येलो से ब्लू कैसे हुआ और उसके कान कहाँ गायब हो गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि डोरेमोन कैसे बना और वो कैसे नोबिता की जिंदगी में आया, और नोबिता की जिंदगी में आने से पहले की उसकी कहानी भी आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें ताकि इस वीडियो को आप समझ पाएं और आप इस वीडियो को भी पूरा एंजॉय कर पाएं मेरे पिछले वीडियोस की तरह। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है फ्यूचर में 22nd सेंचुरी की, जहाँ की डोरेमोन को बनाया जा रहा होता है। तो दोस्तों होता यूं है कि जिस दिन डोरेमोन को बनाया जा रहा होता है उस दिन कुछ बदमाश घुसपैठी उनके शहर में आ जाते हैं और टाइम पेट्रोल पुलिस उनके पीछे लगी हुई होती है उनको पकड़ने में। दोस्तों डोरेमोन अकेला रोबोट नहीं होता, वहाँ पे डोरेमोन के जैसे बहुत सारे रोबोट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है। तो दोस्तों उन बदमाशों के पीछे टाइम पेट्रोल पुलिस लगी हुई होती है उनको पकड़ने में, पर वो बदमाश बहुत ही शातिर होते हैं। वो टाइम पेट्रोल पुलिस से बचने के लिए वहाँ से गायब होना चाहते हैं अपनी टाइम मशीन में। तो जैसे ही वो वहाँ से गायब होते हैं तो उनकी टाइम मशीन से एक स्प्लैश होता है, उसका असर डायरेक्ट पड़ता है उस फैक्ट्री पे जहाँ डोरेमोन को बनाया जा रहा होता है। और वहाँ एक रोबोट पे उसका असर होता है जिसको आप डोरेमोन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस हादसे का असर डोरेमोन की आगे आने वाली जिंदगी पे पड़ता है। तो दोस्तों डोरेमोन के जैसे बहुत से रोबोट्स होते हैं जिनको बनाया गया होता है, और इन रोबोट्स को बनाया गया होता है स्पेशली इंसानों की हेल्प के लिए। तो इन रोबोट्स को भी स्कूल भेजा जाता है और स्कूल में इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एक परफेक्ट रोबोट बन सके। क्योंकि डोरेमोन उस हादसे का शिकार होता है इसलिए वो बाकी सारे कैट रोबोट से अलग होता है और बुद्धू भी होता है। तो स्कूल के प्रिंसिपल डोरेमोन की इस कंडीशन से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो डोरेमोन से कहते हैं कि तुम सारे रोबोट्स को एक ही मेथड और एक ही तरह से बनाया गया है, फिर भी तुम काफ़ी अलग हो। कभी तुम सर के बल तो नहीं गिर गए थे? तो प्रिंसिपल डोरेमोन की तरफ देख के कहते हैं कि जो रोबोट्स किसी काम के नहीं होते मुझे पता है उनको कहाँ भेजना है। और उसके काफ़ी सारे नए दोस्त भी बन जाते हैं। डोरेमोन वहाँ काफ़ी नई चीज़ें सीखता है। तो आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसके लिए इन सारे कैट रोबोट्स ने इतनी मेहनत की होती, ग्रेजुएशन डे के लिए। पर डोरेमोन इस बात से बिल्कुल निराश हो जाता है और डोरेमोन सैड होके बोलता है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे कोई इंसान क्यों सेलेक्ट करेगा और मुझ में तो कोई खूबी भी नहीं है।
तो आखिरकार वो ग्रेजुएशन डे आ ही जाता है और सारे रोबोट्स ऑडिशन के लिए तैयार होते हैं डोरेमोन के अलावा। तो धीरे धीरे सारे रोबोट्स अपना ऑडिशन देते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं और सारे रोबोट्स सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बारी आती है आखिरी रोबोट की, यानी डोरेमोन। तो डोरेमोन हमेशा की तरह नर्वस होके गलत गैजेट निकाल बैठता है और कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाता। तो उसके परफॉर्मेंस के बाद वो बोलता है स्टेज पे, मुझे पता था मुझे कोई सेलेक्ट नहीं करेगा, और उसके दोस्त भी उसके लिए परेशान हो जाते हैं। बट आखिरकार एक छोटा सा बच्चा बटन को दबा देता है और डोरेमोन को सेलेक्ट कर लेता है। तो इसके साथ डोरेमोन भी पास हो जाता है और सारे रोबोट्स खुश हो जाते हैं। तो उस बच्चे के मॉम डैड उस रोबोट को घर ले आते हैं और उस बच्चे के डैड अपनी वाइफ से बोलते हैं, मुझे नहीं लगता इस रोबोट को वापस करना अच्छा रहेगा क्योंकि सेवासी इससे बहुत प्यार करता है। हाँ, आपने सही सुना, वो बच्चा नोबिता का ग्रैंडसन सेवासी होता है। तो सेवासी के मॉम डैड डोरेमोन को रखने के लिए मान जाते हैं और डोरेमोन से सेवासी का ख्याल रखने के लिए, और डोरेमोन सेवासी का काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखता है। धीरे धीरे ऐसे हंसते खेलते ही सेवासी थोड़ा बड़ा भी हो जाता है और सेवासी काफ़ी इंटेलिजेंट भी होता है। तो एक दिन सेवासी डोरेमोन का एक स्टैचू बना रहा होता है, तो वो डोरेमोन के कानों को ठीक से बना नहीं पाता। तो वो अपने एक रोबोट रैट की मदद लेता है ताकि वो उस स्टैचू को सफाई से बना सके। पर यह डिसीजन उल्टा पड़ जाता है। वो रैट रोबोट स्टैचू के बजाय रियल डोरेमोन के कानों को डैमेज कर देता है। तो डोरेमोन को फ्यूचर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है और सेवासी डोरेमोन से बोलता है, तुम चिंता मत करो डोरेमोन, तुम ठीक हो जाओगे। फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर ही रहा होता है कि ये हो जाता है। डोरेमोन की दोस्त भी उसे हॉस्पिटल में देखने आता है। डोरेमोन का ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर कहता है, ये तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, और ये कह के फिर वहाँ से खिसक लेता है और डोरेमोन की दोस्त जोर जोर से हंसने लगती है। डोरेमोन सैड हो जाता है और वहाँ से फिर चला जाता है। डोरेमोन खुद से बोलता है, ऐसे दुखी रह के कोई फायदा नहीं है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस फिर से वापस लाना। तो वो अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली ड्रिंक, और उसे पी लेता है। पर होता है उसका उल्टा, वो ज्यादा दुखी हो जाता है। तो फिर वो खुद को ब्लेम करने लगता है। तो कुछ ही देर में डोरेमी वहाँ पे आती है। डोरेमोन उससे पहले बार मिलता है, इसलिए वो कहता है, तुम कौन हो? तो डोरेमी बोलती है, मैं एक रोबोट हूँ और तुम्हारी बहन भी। डोरेमोन कहता है, मुझे पता नहीं था कि मेरी एक बहन भी है। तो डोरेमोन डोरेमी को अपने हालत के बारे में बताता है और रोते हुए बोलता है, मेरे आंसुओं की वजह से मेरा पेट निकलने लगा और मेरी आवाज भी बदल गई, और बोलता है मुझे अब और नहीं जीना। पर डोरेमी बोलती है, ये सब हुआ कैसे? क्या तुमने कोई गैजेट तो इस्तेमाल नहीं किया? डोरेमोन बोलता है, हाँ मैंने ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली ड्रिंक पी थी, पर ये तो दुखी करने वाला लिक्विड है। तो डोरेमोन बोलता है, तो इसलिए मैं इतना दुखी था। डोरेमी बोलती है, सेवासी आपको ढूंढ रहा है, पर अब सेवासी खुद नहीं मिल रहा है। तो डोरेमोन बोलता है, मैं ही सेवासी को ढूंढ के लाऊंगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये कहते हुए वो अपनी पॉकेट से एक और गैजेट निकालता है और उसे भी पी लेता है। अब उसके पैर नहीं रुकते। सेवासी रिवर के किनारे बैठा होता है। तभी वहाँ फिर से वही बदमाश आते हैं और सेवासी को किडनैप करने की सोचते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को धमकी देते हैं, अगर हमें पकड़ने की कोशिश की तो हम इस बच्चे को यहाँ से फेंक देंगे। तभी डोरेमोन भी उस गैजेट की वजह से अनकंट्रोल्ड होके लकीली वहाँ पहुँच जाता है और उस एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है, और उनके एयरक्राफ्ट में डोरेमोन का सर फंस जाता है, जिसकी वजह से उनका एयरक्राफ्ट खराब हो जाता है। तो इस तरह बदमाशों को भी पकड़ लिया जाता है और डोरेमोन सेवासी को बचा लेता है। डोरेमोन बोलता है, मैं तो बदल गया हूँ यार, फिर भी तुमने मुझे कैसे पहचाना? सेवासी कहता है, तुम पहले से भी ज्यादा अच्छे लग रही हो। सेवासी बोलता है, चलो घर चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो डोरेमोन की नजर अपनी पेट पे पड़ती है और वो देखता है कि उसकी पॉकेट वहाँ पे नहीं है, और वो कहता है, मेरी पॉकेट कहीं खो गई है। तभी वहाँ डोरेमोन की दोस्त पहुँचती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो डोरेमोन, मुझे इतने ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए था, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतना बुरा लगा हो, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे पता चला कि तुम्हें कैसा लगा होगा, तुम्हारा सर तो अब और भी अच्छा लग रहा है और तुम मुझे और भी ज़्यादा पसंद हो। तो क्रिसमस वाला दिन आता है और सेवासी डोरेमोन को वो स्टैचू गिफ्ट करता है। डोरेमोन खुश हो जाता है और बोलता है, मेरे पास तो गिफ्ट देने को कुछ नहीं है। तो सेवासी बोलता है, मेरे पास इतना अच्छा दोस्त है, यही मेरे लिए सब कुछ है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट भी है, बस हम हमेशा ऐसे दोस्त रहें। फिर वहाँ क्रिसमस की पार्टी शुरू हो जाती है। डोरेमोन के स्कूल के प्रिंसिपल भी वहाँ आते हैं और डोरेमोन की तारीफ करते हैं कि कैसे डोरेमोन ने टाइम पेट्रोल की मदद की और बदमाशों को पकड़वाया। तो इसलिए हमने अब सारे रोबोट्स तुम्हारे जैसे दिखने वाले बनाए हैं और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ, एक नया 4 डायमेंशनल पॉकेट। तो अभी तुम्हारे पास आ गया, तो इसमें से हमें कुछ गैजेट निकाल के दिखाओ। तो डोरेमोन अपनी पॉकेट से लिक्विड ड्रिंक निकालता है और सब लोग मजाक में कहते हैं,
क्या हम इसे पी सकते हैं? और सब हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। इसके बाद सेवासी के कहने पे डोरेमोन पास्ट में आ जाता है उसके ग्रैंडपा नोबिता की हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनकी किस्मत बहुत खराब होती है। तो डोरेमोन बोलता है, नोबिता नोबी मैं आ रहा हूँ, सेवासी ने मुझे भेजा है तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट बन के। तो दोस्तों ये थी डोरेमोन की येलो से ब्लू होने की कहानी, और डोरेमोन नोबिता की लाइफ में कैसे आया इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। और आप लोगों का सवाल ये था कि डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में डोरेमोन येलो कैसे हो गया। तो नोबिता ने जब उसे ठीक किया तो वो नहीं चाहता था कि फ्यूचर में कभी डोरेमोन के साथ फिर से ऐसी दिक्कत आ जाए, उसकी मेमोरी लॉस हो जाए, इसलिए उसने डोरेमोन को प्रॉपर तरीके से बनाया और एक प्रॉपर कैट रोबोट बनाया येलो और कानों के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो यही पूरा होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरे पिछले वीडियोस की तरह। तो इसे भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। डोरेमोन डोरेमोन है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन।